नमस्कार। समाज से सवाल चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपको मेरे विचार अच्छे लग रहे हैं। आप लोग रिएक्शन कर रहे हैं उस पर। जिन्हें नहीं भी पसंद है वो भी करिए। सच्चाई से दुनिया चलती है। सच्चाई की वैल्यू है, आज भी है। और मैं सच सुनना चाहूँगी। अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो में ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है, ये गलत है, तो आप प्लीज़ उस पे कमेंट करिए कि ये गलत है, आप गलत कह रही हैं, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि ये गलत है। हर चीज़ मेरी सही नहीं हो सकती, हर चीज़ में कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू। एंड आज का टॉपिक है जिसके कारण जो थोड़ी पुरानी जनरेशन है, आई मीन टू से कि 40s तक जो लोग हैं, 40 टू 50s के बीच के, उन्होंने अपना सर पकड़ रखा है। हाँ, सच है। बहुत परेशान है वो, क्योंकि ये बात उनके बच्चों की आ रही है। जहाँ बात बच्चों की आती है, वो कहते हैं ना कि अपनों को अपने ही मुझे हरा सकते हैं, बाहर का कोई नहीं हरा सकता। तो जो ये एज गैप में जो लोग हैं, तो आज मैं बात करने वाली हूँ जेन जी की। कौन है ये जेन जी? पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था भाई। ट्रस्ट में लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि वो जनरेशन है जिनसे हमें सीखना चाहिए। ये वो जनरेशन है जो हमें गाइड कर रही है कि आप क्यों एक गधों की तरह काम किए जा रहे हैं और लाइफ जीना नहीं जानते। अगर आपको वीडियो में गलत लगे तो बीच में रोक के लिख दीजिएगा। पक्का कमेंट करके जाइएगा कि ये बात सच है या नहीं है, और सीखिए इनसे। लाइफ बार बार नहीं मिलती, एक बार मिलती है। और इस लाइफ को प्रॉपर तरीके से कैसे हमें जीना है, कैसे हमें इस दुनिया में सरवाइव करना है, ये इस जेन जी ने सिखाया है। मैंने तो बहुत सीखा है, और आप भी कोशिश करिए सीखने की। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्राइटेरिया बता देती हूँ कि ये जनरेशन कैसे कैसे चेंज होती है। तो सबसे फर्स्ट है कि 1901 से लेके 1927 तक जो लोग भी पैदा हुए थे, अब तो शायद ही हो, पता नहीं, लेकिन उन्हें ग्रेटेस्ट जनरेशन बोला गया था। उन्हें जीआई के नाम से जानते थे। 1901 टू 1927 के बीच के लोगों को ग्रेटेस्ट जनरेशन माना गया था। अंडरस्टैंड? उसके बाद की जो जनरेशन आई है 1928 टू 1945, वो बिल्कुल साइलेंट जनरेशन थी। मे बी उस टाइम पर अंग्रेज़ आ गए थे, गुलामी चल रही थी, क्रांतियाँ हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, जो भी रीज़न हो, बहुत गरीबी थी। उसके बाद जो जनरेशन आई है 1946 टू 1964, उन्हें बोला गया है बेबी बूमर। बेबी बूमर क्योंकि इस पीरियड में 1946 टू 1964 के बीच में एक ब्लास्ट हुआ था पॉपुलेशन का। इतनी जनसंख्या बढ़ गई थी, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई थी कि जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। इसके बाद जो जनरेशन आई है 1981 टू 1996, मोस्टली जो जनरेशन जेन जी से परेशान हैं वो इस जनरेशन के लोग हैं। इन्हें कहा गया है मिलेनियंस। जेन वाई के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है। फिर आती है 1997 टू 2012। 97 से 2012 के बीच की जो जनरेशन है उन्हें कहा गया है जेन जी, जिनकी हम यहाँ बात करेंगे। 2010 टू 2024 जो हैं, जो भी बच्चे इस पीरियड में पैदा हुए हैं, उन्हें हम कहते हैं जेन अल्फ़ा, ठीक है। और जो 25 के बाद, इस 25 और इसके बाद जो पैदा होने वाले हैं,
उन्हें हम बुलाएंगे जेन बीटा। तो सबसे पहले आप लोग समझ गए आप किस कैटेगरी में आते हैं, मेंशन करके जाइएगा। आपकी जनरेशन को किस नाम से पुकारा जाता है वो भी मेंशन करके ज़रूर जाइएगा। तो अब हम बात करते हैं जेन ज़ी की। क्या है ये जेन ज़ी, क्यों सारी दुनिया में इनकी बात होती है, जेन वाई इनकी इतनी बुराई करती है। भाई मेरे यहाँ ऐसा है वैसा है, सुनते नहीं हैं, सपनों की दुनिया में रहते हैं। अरे आप समझिए, मैं आपको ऐसे 10 पॉइंट्स बताने वाली हूँ इस जेन ज़ी के लिए जो आपको लगेगा कि हम भी काश ऐसे होते। तो सबसे पहला पॉइंट है इनका कि इंटरनेट की दुनिया में पली बड़ी जनरेशन है। इनका फर्स्ट फ्रेंड जो है वो गूगल था। गूगल का मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड की नॉलेज, वर्ल्ड बोल लीजिए या पूरी आपका ब्रह्मांड बोल लीजिए, सबकी नॉलेज है इन्हें। इनके पास वो दोस्त था जो हमें नहीं मिला था। हमारे दोस्त को तो शायद अपने बाजू वाले जो दोस्त होगा क्लासेस में हमारे साथ में, उनको तो अपने क्लास के बाद दूसरी क्लास के बच्चों के नाम भी नहीं पता होंगे। सेकंड है दे आर वेरी मल्टीटास्किंग। बहुत सारा जुनून है इनके अंदर, ये एक साथ कई सारे काम कर लेते हैं, एक साथ पढ़ाई करते हैं। जैसे इन्होंने पढ़ाई करनी है, साथ साथ इंस्टाग्राम स्क्रॉल भी करना है और म्यूज़िक भी सुनना है। एंड बहुत नॉर्मल है ये इनके लिए, और उसके बावजूद भी ये 100 परसेंटाइल मार्क्स लेकर आते हैं। सोचिए आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ज़्यादा नहीं बोलते बेचारे, सीधे साधे हैं। तो तीसरा पॉइंट है कि अपनी सारी फीलिंग ये मीम्स के थ्रू बता देते हैं, या तो स्टिकर से या GIF से। अच्छा है ना, कम बोलना है, क्यों एनर्जी वेस्ट करनी है। जितना ज़्यादा बोलोगे, हो सकता है बोलने में कुछ ऐसी बात बोल जाए सामने वाले को बुरा लग जाए। अब आप यहाँ से एक स्टिकर भेज दीजिए, वो जो स्टिकर्स आते हैं ना जिसमें आंसू तक निकल रहे हैं खुशी के मारे। अब चाहे आपको हंसी हल्की सी आई हो, सामने वाले को लगेगा अरे बहुत खुश हो गया। अच्छा है, आपकी बॉन्डिंग बन रही है, रिलेशन बन रहे, बी पॉजिटिव, सोचिए ज़रा इन चीज़ों को। चौथा पॉइंट है फास्ट लाइफ फास्ट चॉइस। भाई टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम है ही नहीं। अप्रॉक्सी एज आपकी 60 ईयर्स की है, मान लो उसके ऊपर जितना भी आप जियो वो ग्रेस है, वो आपके लिए ग्रेस लाइफ है अगर आप 60 से ऊपर जाते हैं। तो अच्छा है, जितनी लाइफ में इनको समझ आती है, जो आज की जनरेशन में 40-50 के लोग समझ रहे हैं, वो ये बच्चे 17-18 साल में समझ जाते हैं कि फास्ट लाइफ है बिल्कुल, और फास्ट चॉइस, अभी देखा अभी डिसीजन, बस ये सही है यही करना है, खत्म। फिफ्थ पॉइंट है सक्सेस का मीनिंग क्या है। इनका सक्सेस का मीनिंग ऐसा नहीं है कि मुझे कोई ये जॉब मिल जाए, ये कंपनी मिल जाए ना। इनकी सक्सेस का मीनिंग है फ्रीडम। कुछ भी करना है, आप इनसे कोई काम करा लो, कभी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन इनको आज़ादी चाहिए उसमें। तो क्या गलत है, समझिए अपने बच्चों को आप लोग, कोई गलत नहीं है, उनकी लाइफ उनके हिसाब से उनको जीने दीजिए। 6 पॉइंट आता है मेंटल हेल्थ। खुद को ही समझते हैं ये, बिल्कुल खुद को समझना और अपनी वेलनेस को प्रायोरिटी देते हैं। अच्छी बात है भाई, जो आप 50 साल की उम्र में आकर सुकून ढूंढ रहे हैं, वो अपनी 17-18 साल की उम्र में ही सुकून ढूंढ लेते हैं कि भाई मुझे ये सही नहीं लगता, मुझे इससे बात नहीं करनी तो नहीं करनी, मुझे अपनी लाइफ में ऐसे लोग नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, मेरे लिए ये चीज़ खाने में अच्छी है तो अच्छी है। तो हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, सब कुछ है, और क्या चाहिए आपको, सोचिए। सेवेंथ है कि ये पर्यावरण और समाज के प्रति बहुत जागरूक हैं। ये सस्टेनेबिलिटी जो है इनका स्टाइल है, इनकी स्टेटमेंट है वो, कि हर चीज़ जो बिल्कुल एक्यूरेट है, मतलब ये चलेगी ही चलेगी तो ही ये वो काम करेंगे, अदरवाइज ये काम नहीं करने वाले।
आपसे काम करा लें। एक पॉइंट है, सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम सब, यस, जो मिलेनियंस हैं, जेन वाई हैं, वो आज की डेट में भी इन सब में, ठीक है, जितने भी प्रोपेगेंडा है 1 सेकंड में पकड़ लेते हैं, इनको टाइम नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये इनका फ्रेंड गूगल है, इसीलिए इन्हें सब पता है जो आप सोच नहीं सकते। आपसे ज़्यादा नॉलेज है इन्हें, आपसे ज़्यादा क्रिएटिविटी है, आपसे ज़्यादा स्टैमिना है, हर चीज़ है आपसे ज़्यादा। इनका दिमाग और तेज़ चलता है, और तेज़, क्योंकि जिस चीज़ को जितना ज़्यादा आप खिलाओगे, क्योंकि ये नॉलेज गेन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, इनकी नॉलेज बढ़ती जा रही है। 9th है, जो इम्पोर्टेंट भी है और इनके करियर के हिसाब से भी है, कि ये एजुकेशन से ज़्यादा स्किल्स पे फोकस करते हैं। आज के टाइम की जो कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े आईटी सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, वो आईटी से सेलेक्ट करती थी, अब वो नॉर्मल छोटे छोटे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाकर जॉब प्रोवाइड के लिए वो लोग इंटर्नशिप यहाँ पर, क्योंकि उन्हें डिग्रियां नहीं चाहिए आपकी, उन्हें आपकी स्मार्टनेस चाहिए, आपकी स्किल्स चाहिए, आपके थॉट चाहिए। समझिए इस बात को, ये छोटी बात नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, बट लास्ट पॉइंट फिर भी मैं बोलूँगी, क्योंकि मैंने 10 कई वादा किया आप लोगों से। ये रिश्तों में नहीं उलझते कि भाई ये मेरे चाचा का लड़का है और ये मेरे ताऊ का लड़का है, या मेरे ये मामा का बेटा है, जो भी है, ये रिश्तों में नहीं उलझते। इनको रियल कनेक्शन चाहिए, चाहे वो बाहर का भी हो, दूर का भी हो, चाहे वो फ़ोन पर डिस्कॉर्ड पे बैठकर, यहाँ से इंडिया से बैठकर अमेरिका में किसी से दोस्ती कर लें, पर इनको कनेक्शन रियल चाहिए। ये फेक रिश्तों में नहीं बनते। तो बी अलर्ट, समझिए इनकी लाइफ को भी, इनके लाइफ के पैटर्न को भी। ये गलत नहीं है। जो पेरेंट्स हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि जैन ज़ी जो हैं वो आ चुके हैं, टीनेजर लाइफ वो क्रॉस कर चुके हैं। उनकी जॉब की जो टाइम है वो चल रहा है, और ये ऐसा करना नहीं चाहते। ये अपनी लाइफ को एंजॉय से रहूं, सुकून से रहूं, काम भी करूं, पैसा भी कमाते हैं। जितना ये कमाते हैं उतना, जितना महीने भर में ये कमा लेंगे, उतना साल भर में आप नहीं कमा पाएंगे। इनको इनके लाइफ से जीने दीजिए। जो गलत है, गलत को गलत बताइए। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी आपको इस बात के लिए, कि बच्चे कभी गलत नहीं होते। ये सच्ची बात है। बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं, बच्चे कभी गलत नहीं होते। जो गलतियां हैं, जो कुछ है, आप थोप ज़रूर दीजिए आज की सोसाइटी पर वो आई कहीं ना कहीं आपके घर से है। ज़रा बच्चों का ध्यान रखिए, बात कीजिए। ये कमज़ोर नहीं है, ये बहुत स्मार्ट है। मैंने अपने इस सेंजी से बहुत कुछ सीखा है, एंड ट्रस्ट मी, एक मिरेकल मेरी लाइफ में हुआ है। मुझे रियल बातें, रियल चीज़ें, रियल एजुकेशन, रियल स्किल्स, बहुत सारी चीज़ें जो सच्चाई हमारे, मेरे भी पेरेंट्स ने मुझे सिखाई थी, जो बिल्कुल गलत थी। बिल्कुल गलत थी। आप कहेंगे क्या कह रही हूँ, मैं सही कह रही हूँ। जो बिल्कुल गलत थी, इन बच्चों ने मुझे सिखाई है। इस जेनजी से मैंने सीखी है। मैंने लाइफ जीना सीखा है, मैंने सांस लेना सीखा है, मैंने दोस्त बनाने सीखे हैं, मैंने रिश्ते बनाने सीखे हैं। सीखिए, आप छोटे नहीं हो जाएंगे। इन्हें समझिए, इनके साथ बात करिए, आप अपना बचपना जी लेंगे। आप 10 साल की उम्र छोटी जी लेंगे इन जेनजी के साथ, ट्रस्ट में। और अगर जेनजी लग रहा है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना कि
आप क्या है? और एक क्वेश्चन लास्ट में जाते-जाते मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी ज़ेन ज़ी से। अगर आप बहुत डाउन होते हैं अपनी लाइफ में, क्वेश्चन ज़रा गहरा है और थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत डाउन होते हैं, तो किसके सामने झुकोगे जाकर? किससे आंसर लोगे?